Hi everyone, good evening to all of you and welcome to my channel Shobita's Vlogs Fun and Education. मेरे लास्ट 3 वीडियोस में आप लोग ने 4 वर्ड सुने होंगे जिसका मैंने आपको इम्पैक्ट बताया था कि हमारी लाइफ में उनका इम्पैक्ट क्या होता है। और वो 4 वर्ड्स क्या थे? डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, शैटर्ड एंड डिजेक्टेड। सो जब ये हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसका कोई आउटकम तो निकलेगा ही ना। इसका फाइनल आउटकम क्या होता है? आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों का एक फाइनल आउटकम क्या होता है हमारी लाइफ में। पर इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो इन सब चीज़ों का डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, शैटर्ड, डिजेक्टेड होने का आउटकम होता है डिप्रेशन। ये एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है डिप्रेशन, और आजकल तो बहुत कॉमनली यूज होता है। इवन छोटे छोटे बच्चों की कोई डिमांड पूरी ना हो और वो अपसेट हो जाते हैं तो उनका ये होता है कि हम अंडर डिप्रेशन है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। पर ये एक बहुत वास्ट टर्म है और इसकी अलग अलग एक स्टेजेस होती हैं। कई बार तो हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ होता है, हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है डिप्रेशन का? ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, बहुत सैड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। हम बिल्कुल होपलेस फील करते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है। ना उम्मीद हो जाते हैं, हर चीज़ खाली खाली लगने लगती है, लाइफ का कोई मकसद नहीं लगता है कि हमारी लाइफ का कोई एम है, हमारा कोई गोल है। सब चीज़ खालीपन सा आ जाता है आपकी एक ज़िंदगी में। वो उस चीज़ को हमें डेवलप नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को डेवलप होने देंगे तो इट रीचेस टू द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसके लिए हमें एक डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे हमें हील होना बहुत टाइम लगता है और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आपकी लाइफ आ जाती है। तो ये डिप्रेस होने का क्या क्या रीजंस होते हैं? कई बार हमारा होता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हम उदास हो जाते हैं, हमें खालीपन लगता है, हमें लगता है हमारा तो कोई काम हो ही नहीं रहा। कई बार होता है फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से होता है। मोस्टली आपको किसी ने धोखा दिया, एडल्ट्री, डिसलॉयल्टी, उससे भी आपको डिप्रेशन होता है। आप अकेले हो, मोनोटोनस लाइफस्टाइल है, कुछ है नहीं करने के लिए, वो भी एक रीजन बन जाता है डिप्रेशन का। तो इनकी शुरुआत किस तरह से होती है? डिस्ट्रेस्ड हो आप, स्ट्रेस माइंड पे आ जाता है आपके, उसके बाद आप किसी चीज से टूट गए हो, बिखर गए हो, कुछ शैटर्ड हो और डिजेक्टेड फील करते हो कि आपको लगता है कोई नहीं है आपका आपका अपना, कोई आपकी बात सुनने के लिए नहीं है। तो ये सब चीजें आपको लीड करती हैं डिप्रेशन की तरफ। तो इस स्टेज को मत आने दीजिए। जब आप इनिशियल उसमें होते हैं तभी आपको अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो आपको उस कंफ्यूजन से, क्यों आप डिस्ट्रेस होते हो, दुखी क्यों हो, अनहैप्पी क्यों हो, कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे दूर करने के लिए आप कुछ ऐसे एक इंसान को ढूंढिए जो आपकी बात सुने, आपको उस कंफ्यूजन में से बाहर निकाले और जो आपको हेल्प करे। और ये कौन कर सकता है? एक लाइफ कोच। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, आई एम अ लाइफ कोच, अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल लाइफ कोच। और मैं अपना नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर करा था, इस बार भी करूंगी शेयर। अगर आपको लगे कि आपको मुझे कांटेक्ट करना है, कोई हेल्प चाहिए, तो वी कैन हैव सेशंस रिलेटेड टू दीज इश्यूज। अगर मैं आपकी किसी वे में हेल्प कर सकती हूँ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और मैसेज भी कर सकते हैं आप, तो एंड देन वी कैन टॉक। और जितना हेल्प मेरे से हो सकती है आई विल ट्राई टू डू इट। सो डिप्रेशन वाली स्टेज से निकालने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं अपने आप को। कई बार होता है, कई लोग होते हैं कि अपने आप को बिजी रखते हैं किसी और चीज में, अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्जन ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको डाइवर्ट करिए, आपकी जो हॉबीज है उसमें आप अपना मन लगाइए। पर कई बार होता है कि आपका मन नहीं लगता है, आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, आपका मन नहीं लग रहा होता है।
कई लोग कहते हैं कि म्यूजिक सुनो, उससे आपका डिप्रेशन दूर होगा। आप म्यूजिक सुनते हो पर नहीं समझ में आ रहा, आपको म्यूजिक नहीं अच्छा लग रहा वो सब चीजें सुनने में आपको। कई बार होता है आप जब डिप्रेस्ड हो, आप अनहैप्पी हो, आप कोई बुक भी उठाते हो पढ़ने के लिए या कोई टीवी सीरियल भी ऑन करते हो देखने के लिए, नहीं मन लगता है, होता है, पर आपको उस समय अपने माइंड को एक स्ट्रांग रखना है, अपने माइंड को वेवर नहीं होने देना है, आपको उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और बहुत से लोग होते हैं जो अपने डिप्रेशन को लेट गो करने के लिए रोते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। डिप्रेस कौन नहीं होता लाइफ में, सभी होते हैं, कुछ ना कुछ सबकी जिंदगी में चल रहा होता है। आजकल की इतनी फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और आपकी कई चीजें होती हैं जो आप सोचते रह जाते हो, आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो पाती हैं। जो आप करने की कोशिश करते हो तो आपको फेलियर मिल रहा है लाइफ में, डे टू डे आपको उसको फेलियर मिल रहा है, तो आप डिप्रेस होते हो। आप रो लो, रोना एक बहुत अच्छा, अपने डिप्रेशन को निकालने के लिए, अपने माइंड को लाइट करने के लिए, अपने हार्ट को लाइट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। आप रो लो, जितना रोना अकेले में रो लो, लोगों के सामने रोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। या आपका कोई बहुत क्लोज पर्सन है जो आपको अंडरस्टैंड करता है और जो आपके दुख में दुखी होता है और जो आपको समझेगा कि आपका इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, या तो उसके सामने रो लो, नहीं तो बेस्ट तरीका आप अकेले रो लो, जितना रो सकते हो रो लो, अपना माइंड से निकाल दो, एंड यू विल फील मच लाइटर। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग विच आई एम टेलिंग यू, विच आई डू। जब मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, अनहैप्पी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही मेरा तो होता है कि लाइक मुझे रोना आ जाता है। इट्स समथिंग ऑटोमेटिक, कि एक नेचुरल वो होता है कि आपको रोना आ रहा, कोई कुछ आपको कह नहीं रहा, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, बट यू क्राई एंड यू लेट गो योर डिप्रेशन। सो ये कई सारी चीजें हैं जिसके लिए, पर मेरा तो ये मानना है कि हम अपने आप को डिप्रेसिव वाली स्टेज में क्यों लेके आए, हम पहले ही अपने आप को क्यों ना सॉर्ट कर लें, पहले ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट क्यों ना कर लें। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप, it's not that you contact me only, you can contact any life coach. I just want to make the definition of life coach clear to you all. Life coach is not a doctor, not a healer in like mental healer. एक लाइफ कोच एक ऐसा इंसान होता है जो आपको हेल्प करता है एक सिचुएशन से, आपकी बात सुन के, आपसे अपने आप ही आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलवा के। आपको एक लिसनर भी चाहिए। So life coach is a listener who helps you to sort out your problems. So अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं कि आपको क्या, मतलब कुछ इससे रिलेट कर सकते हैं मेरे वीडियो से, मेरी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो यू कैन लीव अ कमेंट। और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आई एम लीविंग माय नंबर ऑल्सो, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी और मैसेज मी, यू कैन डू दैट, and it's going to be extremely confidential. Thank you and have a nice day. See you in my next vlog. Take care and be happy.